एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और आपको गिवन है एक कॉम्बिनेशन गिवन है रेजिस्टेंसेस का। ये कॉम्बिनेशन आपको रेजिस्टेंसेस का गिवन है और सारी रेजिस्टेंसेस गिवन है 1 ओम। 1 ओम मतलब हम यहाँ इन जनरल आर ले लेते हैं, है ना। आर आर आर, ये क्वेश्चन तो हम कर रहे हैं सारे रेजिस्टेंसेस आर लेकर, लेकिन यही क्वेश्चन अगर डिफरेंट हो ये तो भी आराम से हो जाएगा, कोई उसमें टेंशन की बात नहीं है। ये पॉइंट है दो, ये पॉइंट है ए बी, और ये जो कॉम्बिनेशन है पूरा, ये डॉटेड यहां जो बनाया गया है, इसका मतलब ये इंफिनिटी तक एक्सटेंड हो रहा है। इनफाइनाइट रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं इसके अंदर। और क्वेश्चन में आपसे जो पूछा गया है, क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि ये जो कॉम्बिनेशन है पूरा, ये 12 वोल्ट सप्लाई पर लगाया गया है, यानी कि ए और बी के बीच 12 वोल्ट है। और वो जिसका की रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, ईएमएफ है 12 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है, मैं इंटरनल रेजिस्टेंस को आर डैश लिख लूं कितना, 0.5 ओम। एक्चुअली इससे हमें क्वेश्चन का कोई मतलब है नहीं फिलहाल, हमें तो फाइंड करना है कि इनके ए और बी के बीच में कुल मिलाकर इफेक्टिवली रेजिस्टेंस कितना होना है। इसके बीच टोटल रेजिस्टेंस निकल आएगा, उसके बाद करंट निकाल ही लोगे आप। कैसे निकाल लोगे, ईएमएफ डिवाइडेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कौन सा, जो आपके ए और बी के बीच में आएगा। तो सारी कहानी एक्चुअली इस क्वेश्चन में है ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए, है ना। तो ये हमारा कहलाता है लैडर ऑफ इनफाइनाइट रेजिस्टेंसेस। कैपेसिटर भी हो सकता है। इस क्वेश्चन में ऐसा भी पॉसिबल है कि ये वाले गायब कर दिए जाए, यहां सीधे स्ट्रेट लाइन आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ऐसा ही पॉसिबल है कि यहाँ आर है तो यहाँ 2 आर लिख दिया जाए, यहाँ 3 ओम लगा दिए, यहाँ 10 ओम लगा दिए। सबका तरीका बिल्कुल एक ही है। ओके, अच्छा ये देखो कि इसमें आपका एक रिपीटिंग बेसिक एलिमेंट दिखाई देगा आपको इस तरह के क्वेश्चन में। एक देखो, ये वाला एलिमेंट बार बार रिपीट हो रहा है, ये एलिमेंट बार बार रिपीट हो रहा है, देखिए आप ध्यान से, यही एलिमेंट बार बार रिपीट हो रहा है, जिसमें कि 3 रेजिस्टेंसेज है। ये एलिमेंट बार बार यहाँ रिपीट हो रहा है ना। और कितनी बार है ये एलिमेंट, इनफाइनाइट। अच्छा एक बात बताओ, अगर इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट तक एक्सटेंड हो रहा है ना, 3 रेजिस्टेंसेस का जो कॉम्बिनेशन है ये बार बार रिपीट हो रहा है, और कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, 10 बार, 100 बार, 1000 बार नहीं, इनफाइनाइट बार रिपीट हो रहा है। अगर उसमें एक बार और जोड़ दो यही एलिमेंट, रिपीटिंग एलिमेंट, तो क्या होगा, कोई फर्क पड़ेगा, क्यों त्यागी जी, कोई फर्क पड़ेगा है कि ऐसे नहीं, कुछ तो जब जैसे पैसे खर्च हो कुछ तो फर्क पड़ना चाहिए, नहीं फर्क पड़ने वाला। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि इसमें अगर एक एलिमेंट और जोड़ दिया जाए तो भी इसकी सेहत पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बस यही बेसिक है इसे क्वेश्चन को करने का। क्या लेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एक्स। एक्स ओम हमने कहा कि ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस कितना है, एक्स ओम है। ये बनाए आपने पॉइंट ए, ये बनाया पॉइंट बी। ओके, इन दोनों के बीच कुल मिलाकर इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है, ये एक्स ओम है। यही एक्चुअली हमें कैलकुलेट करना है। इस पूरी की पूरी जो लैडर है, ये सीढ़ी जो बनी हुई है,
इस पूरी सीढ़ी का इनफाइनाइट तक जा रही है, कहां तक, चांद के भी पार निकल गए। चलो दिलदार, चलो चांद के पार चलो। इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस एक्स है, यही हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब सिंस द नेटवर्क extend up to infinity, hence adding one more repeating element would not affect the sequence। इनफाइनाइट है तो इसमें एक बार और अगर रिपीटेड एलिमेंट आप जोड़ दीजिए तो भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, जोड़ दिया जी। कैसे जोड़ दिया, देखो जरा, ये तो था आपका ए और बी के बीच, ए और बी के बीच कितना रेजिस्टेंस था, एक्स रेजिस्टेंस था, और यहां तक ये एक्सटेंड हो रही है, एक्सटेंड हो रही है यहां तक, है ना। अब आपने जो रिपीटिंग एलिमेंट है उसे जोड़ दिया। कौन सा है रिपीटिंग एलिमेंट, ये आर, ये आर, और ये वाला भी आर। और अब आपके नए पॉइंट आ गए, कौन से नए पॉइंट आ गए, पी क्यू पॉइंट आ गए। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू कितना होगा बताओ, जिसका जो इसका आंसर दे देगा बस वही उसने करिए, रेज योर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड। कितना हुआ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज अगेन एक्स ओम। एक्स ओम क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि ये इंफिनिटी तक एक्सटेंड कर रहा था, एक आध को एक एलिमेंट आपने और जोड़ दिया तो भी इसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये समुंदर है, समुंदर में एक बूंद डाल दिया आपने, कुछ नहीं होने वाला। बस अब हो गया क्वेश्चन, इतनी सी तो बात थी बस इसके अंदर। पी और क्यू के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, एक्स है। तो अब कैसे फाइंड करोगे, देखो सिंपल सी बात है, पहले तो ये दोनों किस में आ गए आपके, ये पैरेलल में आ गए। तो पैरेलल में आकर के इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा, सीधे मैं आंसर लिख रहा हूं, एक्स आर अपॉन एक्स प्लस आर। तो अब आपके पास क्या बचा, देखो ये रेजिस्टेंस कितना है, एक्स आर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस आर, और इसके बाद क्या लगा हुआ है, ये आर लगा हुआ है, फिर इसके बाद क्या लगा हुआ है, आर लगा हुआ है। ये पॉइंट क्या है, पी और क्यू है ये। ओके, और अब ये तीनों किस में आ रहे हैं, सीरीज में आ रहे हैं। तो आर प्लस एक्स आर बाय एक्स प्लस आर प्लस आर, और सब मिलकर अब भी कितना है, अब सब मिलकर अब भी एक्स है। तो सीधी सीधी बात है, अब तो मैथमेटिक्स रहेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, एक्स की, एक्स को सब्जेक्ट बना दीजिए आप। दो वैल्यू निकल कर आती है इसमें, एक जो निगेटिव वैल्यू आएगी उसे हम कह देंगे कि नेगेटिव कभी होता नहीं है रेजिस्टेंस, तो डिस्कार्ड कर दो उसे, और जो पॉजिटिव वाली का आंसर आएगा वो ठीक हो जाएगा। करेक्ट। अब अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आता है, अगर यहाँ आर, यहाँ 10 ओम है, यहाँ 2 ओम है, तो भी उससे क्या फर्क पड़ रहा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, सब कुछ वैसे ही लेना आपको। पहले जो भी आएगा उसको पैरेलल में ले लोगे इसके साथ में, फिर उसके बाद ये जोड़ दो। कभी ऐसा भी हो सकता है कि नीचे वाला गायब कर दिया जाए या ऊपर वाला एक हटा दिया जाए, तो भी वैसे का प्रोसेस वही का वही रखना आपको। क्लियर है, करो जल्दी से इसे।